हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th की हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इसमें ना हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल 20 जो है हमारा पेज नंबर 26 पे, ठीक है, उसको आज हम समझेंगे, करेंगे। कितने पेज नंबर है? पेज नंबर 26 पे उदाहरण 20 करेंगे बच्चों आज हम, ठीक है, क्योंकि इसी उदाहरण पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज भी है 1.5। तो जब आप उदाहरणों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एक्सरसाइज आराम से समझ में आ जाती है। दूसरी बात यह है कि एग्जाम्पल भी पेपर में आते हैं, ठीक है। कई बार जो एग्जामिनर होता है, टीचर जो आपका होता है, उदाहरण भी दे देता है पेपरों में, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो की घात 2/3, फिर बीच में डॉट है, इसका मतलब है कि गुणा, फिर 2 की घात 1/3। तो बच्चों ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमें कुछ इस रूप में दिया गया है, ठीक है। जो ये नीचे वाला, इसको हम आधार बोलते हैं। तो देखिए, आधार यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों ही बराबर हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, आधार दोनों में हमारा a है, और यहाँ पे घातें अलग अलग है, m है, यहाँ पे n है। इसी प्रकार से घात यहाँ पर देखिए, ये दोनों घातें अलग अलग है, 2/3 और 1/3, ठीक है। तो ये जो है ना, हमारा ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इस रूप में है। तो बच्चों, ये हमारा, इसको हम कैसे करेंगे? ये हमारा होगा a की घात m + n, मतलब कि आधार को हमने एक बार लिख दिया है और घातों को जमा कर दिया है। तो इसी प्रकार से इसको हम करेंगे बच्चों। ये जो हमारे आधार है ना, इसको हम एक बार लिख देंगे, और जो ये घातें हैं ये हमारी जमा हो जाएगी, 2/3 जमा में 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए, आधार को तो हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है बेटा। आधार को हम क्या करेंगे? एक बार लिख लेंगे, और अब इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है, एलसीएम लिया तो 3 ही आ गया। अब इस 3 से इस 3 को जब आप भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। बीच में जमा है तो जमा का निशान डाला। फिर बच्चों, 3 से 3 को भाग करोगे तो 3 × 3 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर बराबर में 2 की घात 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/3 ही है यहाँ पर। तो अब ये 3 से 3 एक बार में कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 की घात 1 आ जाएगा, और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2। तो यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पर हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। जो इसका सेकंड पार्ट है, बच्चों इस एग्जाम्पल का, 1/3 की घात 5 और इस पूरे की घात है 4, ठीक है बच्चों। इस पूरे की घात कितनी है? 4 है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये कुछ इस रूप में हमें दिया गया है, a की घात p, ब्रैकेट के बाहर इसकी पूरे की घात q है, ठीक है। फिर बराबर में ये हमारा a की घात p q हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने घातों को यहाँ पर गुणा कर दिया है, ठीक है। घात क्या हो गया हमारे यहाँ पे? गुणा हो गए। इसी प्रकार से बच्चों ये होगा, देखिए 1/3 की घात कितना है? 5 है, ठीक है। और जो ये घात बाहर है ना, ये क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 1 से हम इसकी गुणा कर, देखिए कटेगा तो है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 चौके 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 की घात 5 है यहाँ पे, तो हमारा बटे में यहाँ पे 3 की घात 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 की घात 5 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और 1 चौके 4 ये हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात 4/5। यही हमारा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका थर्ड जो पार्ट है बच्चों, थर्ड जो इसका पार्ट है वो है 7 की घात 1/5 बटे में 7 की घात 1/3, ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे घातें अलग अलग हैं, घात अलग अलग है, ठीक है।
तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमारा कुछ इस रूप में दिया गया है, a की घात m, a की घात n, आधार बराबर है, घातें अलग अलग हैं यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आधार को एक बार लिख के घातों को हम माइनस कर देते हैं। जब यहाँ पे घात भाग में होगी ना तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों हम इसको करेंगे। इस 7 को हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब ये घातों को हम माइनस कर देंगे, 1/5 माइनस में 1/3, ठीक है। अब देखिए इन घातों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों। तो जब एलसीएम लेंगे तो 5 से कितना होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 5 से इसको भाग दोगे तो 5 3 15, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3 और बीच में माइनस आ गया क्योंकि माइनस का निशान है। फिर अब इस 3 से 15 को भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 5 से हम फिर हम 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए 7, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बटे में कितना है 15। अब यहाँ देखिए बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है तो बड़ी संख्या वाला निशान बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। जो बड़ी संख्या के साथ निशान है वही आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से इसको करेंगे और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम करेंगे 4th पार्ट, एक लास्ट पार्ट रह गया बच्चों इसका। देखिए ये हमारा है 13 की घात 1/5 इंटू 17 की घात 1/5। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ना आधार अलग अलग है, घातें बराबर है। घात क्या है, सेम 1/5 1/5। तो ये जो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए a की घात m इंटू b की घात m, यहाँ पे घात जो है वो बराबर है, आधार अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों कि a गुणा b, इसको हम गुणा कर लेते हैं और ये दो घातें जो बराबर हैं इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो चलिए हम इसी प्रकार से इसको करेंगे, 17 गुणे में 13, मतलब किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर 1/5, ये जो घात है ना दोनों बराबर है तो हम एक बार इसको लिख लेंगे। अब आप इस दोनों को गुणा करोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 221। इन दोनों को गुणा करने में कितना आएगा, 221 आएगा। और 221 की घात कितनी होगी, 1/5, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये एग्जाम्पल है 20, जो हमारा नंबर 20 पर है एग्जाम्पल, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि कई बार हमें ये भी पेपर में उठा के दे दिया जाता है, कई बार टीचर ये भी उठा के दे देता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये नीचे का कवर नहीं हो रहा था कैमरे में, तो बच्चों देखिए आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।